नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मैनेजर कैंग और सीनियर शेफ पुशअप्स कर रहे होते हैं कि इतने में डायरेक्टर चुई आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वो बोर्ड की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम गाइस जरूर कोई फन कर रहे हो। फिर वो उसमें कॉलम ऐड करके अपना नाम लिख देते हैं। ये देख के मैनेजर कैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि एक बंदा और ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये लोग बैठे हुए होते हैं और इन लोग सबके स्कोर्स आ जाते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मैनेजर ह्योंग के होते हैं और सबसे ज्यादा कम सीनियर शेफ के होते हैं। जिससे मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि अब रिजल्ट हमारे सामने है और मैं जीता हूँ, जिसपे ये सब मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये कोई भी रिजल्ट नहीं है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि हमें इस बारे में उससे अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, जो वो डिसाइड करेगी वही विनर होगा। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये लोग एक आइसक्रीम पार्लर में आए हुए होते हैं। फिर गुहू अपने लिए आइसक्रीम डिसाइड कर रही होती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर सीनियर शेफ उससे कहते हैं कैरेमल आइसक्रीम ले लो क्योंकि गर्ल्स को स्वीट पसंद होता है, जिसपे गुहू मना कर देती है और कहती है कि मुझे कैरेमल पसंद नहीं है। फिर गुहू दोबारा से मेन्यू कार्ड की तरफ देख रही होती है तो जुंगमिन उससे कहता है कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले लो क्योंकि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है। फिर गुहू उसे भी मना कर देती है। फिर सीनियर शेफ कहते हैं कि एक्सपेंसिव वाली बना दो क्योंकि लड़कियों को एक्सपेंसिव पसंद होती है। इस उनकी गुहू हंसने लग जाती है तो मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस वक्त सिर्फ मिल्क टी पीती हो। फिर गुहू मैनेजर ह्योंग की तरफ देखने लग जाती है और उनकी तरफ वो थोड़ा सैड होकर देख रही होती है क्योंकि इस बात से उसको अपना पास्ट याद आ रहा होता है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि अमेरिकानो पी लो क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी मिल्क टी से तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हें नींद आने लगती है और इसी वजह से तुम अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाती। फिर गुहू ये खड़ी हुई सोच रही होती है और मेन्यू कार्ड की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ ये लोग सब गुहू को गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि जो गुहू चूज करेगी वही विनर होगा। फिर वो दैन बोलती है तो सबके मुंह खुल जाते हैं और सब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन गुहू मैनेजर कैंग की बताई हुई ड्रिंक को चूज करती है, इस वजह से मैनेजर कैंग जीत जाते हैं और मैनेजर कैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके स्कोर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और बाकी सब सैड हो जाते हैं। फिर मैनेजर कैंग वेटर्स को कहते हैं कि 2 अमेरिकानो दे दो। दूसरी तरफ मैनेजर ह्योंग भी मैनेजर कैंग को देख के काफी ज्यादा सैड हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। गुहू ऑफिस में होती है और काफी ज्यादा थक जाती है। मैनेजर कैंग भी उसे देख रहे होते हैं। फिर उसको आवाज देते हैं और खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें क्लाइंट से मीटिंग करने जाना है। फिर वो गुहू को लेके एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर उनके बाद वेट्रेस आती है और उनसे पूछती है कि आप लोग डेट पर आए हैं, जिसपे मैनेजर ह्योंग बताते हैं कि नहीं, हम क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए आए हैं। साथ ही वो गुहू की पसंद की 2 मिल्क टी का ऑर्डर देते हैं। फिर वो गुहू को कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ डेट कर रही थी तो तुम्हें मैनेजर कैंग से बहुत ज्यादा नफरत थी, यहाँ तक कि तुम्हें तो उनका नाम सुन के भी गुस्सा आ जाता था। फिर इस पे गुहू कहती है कि अगर मीटिंग खत्म हो गई है तो मैं जा रही हूँ। फिर वो गुहू से पूछते हैं क्या तुम मैनेजर कैंग ताईहू को पसंद करती हो, जिसपे गुहू कहती है क्या तुमने सब कुछ देख लिया है। इस पे मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि मुझे मैनेजर कैंग का पता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं मगर तुम्हारा नहीं पता, जिसपे गुहू कहती है कि अभी मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि अगर तुम उसे ही पसंद करोगी तो तुम मुझे पसंद कर सकती हो दोबारा से। फिर गुहू कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो मैनेजर ह्योंग उसके पीछे आते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज मत जाओ। तो गुहू ने कहती है कि इस तरह की हरकतें मत करो क्योंकि तुम इस तरह के इंसान नहीं हो। मैनेजर ह्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। साथ ही गुहू से कहते हैं कि आज उसकी चॉइस पे कॉफी पीना ठीक है लेकिन अब उसके पास मत जाओ प्लीज। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर कैंग गुहू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में गुहू आती है और उन्हें देख के अपने टेबल पे जाके बैठ जाती है। फिर मैनेजर कैंग गुहू को देखते हैं, साथ ही वो मैनेजर ह्योंग की तरफ भी देखते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा टेंस लग रहे होते हैं। फिर वो गुहू की तरफ देखते हैं दोबारा से तो गुहू अपनी नजरें नीचे कर लेती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं गुहू ऑफिस से निकलती है और छुपके लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लिफ्ट आती है तो वो भाग के जाके लिफ्ट में खड़ी हो जाती है और ये सब कुछ मैनेजर कैंग से बचने के लिए कर रही होती है। लेकिन फिर भी मैनेजर कैंग लिफ्ट को रोक लेते हैं और उसके साथ लिफ्ट में अंदर आ जाते हैं। उनको देख के गुहू डर जाती है और मैनेजर कैंग उसको हंसते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो लिफ्ट में आते हैं। फिर गुहू उनसे पूछती है कि आप घर जा रहे हैं, जिसपे वो मना करते हैं। तो फिर गुहू पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, जिसपे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। साथ ही वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकती अकेले घर जाकर। फिर मैनेजर कैंग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, भले वो सिर्फ एक मोमेंट ही क्यों ना हो। जिसपे गुहू कहती है कि मैं बस, जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं क्यों, जब मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे तुमसे कुछ और चीज नहीं चाहिए। फिर मैनेजर कैंग उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि तुम पे अच्छा सा अपना इंप्रेशन डालूं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टेम्पर खो दूं, तो अच्छे से मेरी तरफ देखो ताकि मैं अपने टेम्पर को होल्ड कर सकूं और मैं तुम्हारा वेट करूंगा बगैर तुमसे पूछे और बगैर कोई डिमांडिंग के। ये सुन के गुहू खुश होती है और कहती है कि वाकई। फिर मैनेजर कैंग उसके फेस पे हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि तो आप किसी भी और चीज की तरफ मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का दिखाते हैं। मैनेजर कैंग जुंगमिन को अपने पास बुलाते हैं और उसको डांट रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने कैसे काम किया है, जाके इसको दोबारा कंप्लीट करके लेकर आओ। गुहू उनको डांटते हुए देख रही होती है। जैसे वे गुहू के पास आने लगते हैं तो गुहू फौरन अपनी नजरें नीचे कर लेती है। फिर मैनेजर कैंग गुहू के पास आके खड़े होते हैं और जो गुहू के बराबर में होता है उसे थोड़ा गुस्से से देखते हैं, जिसकी वजह से वो गुहू के पास से उठ के चला जाता है। उसके जाने के बाद वो खड़े हुए गुहू को देख रहे होते हैं। फिर गुहू ऊपर देखती है और उनसे प्यार से पूछती है
आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं? फिर मैनेजर कहेंगे गुहू से पूछते हैं क्या तुम आज देर तक काम करोगी? जिस पर गुहू कहती है कि अगर आपके पास कुछ काम है तो आप मुझे दे सकते हैं। फिर मैनेजर कहेंगे पूछते हैं क्या मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ? जिस पे गुहू कहती है कि नहीं। तो मैनेजर कहेंगे पूछते हैं क्या तुम मेरी टीम का काम क्यों करोगी? फिर गुहू पूछती है कि आप अपनी टीम का काम मुझसे क्यों करवाते हैं? जिसपे मैनेजर कहेंगे कहते हैं कि ये वो है जो तुम अपने 4 साल पुराने बॉस को कह रही हो। फिर गुहू पूछती है कि ये सब कुछ आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिसपे मैनेजर कहेंगे कहते हैं कि इसलिए कि अगर तुम लेट नाइट तक काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए डिनर खरीदूंगा। इतने में दोनों के पास मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आज कंपनी का डिनर है तो कोई भी लेट नहीं होना। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू कुछ डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए आती है और वो अपना काम कर ही रही होती है कि मैनेजर कहेंगे चुपके से आके उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और वो कहती है कि मैनेजर कहेंगे आप अगर किसी ने देख लिया तो मैनेजर कहेंगे कहते हैं कि सब यहाँ से जा चुके हैं, अब हम दोनों ही बचे हैं डिनर में जाने के लिए। फिर गुहू कहती है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप काम के वक्त भी क्या कर रहे हैं। फिर वो गुहू को अपने साइड करते हैं और उससे कहते हैं कि काम मत करो, आज मैं वाकई तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहता हूँ। फिर वो गुहू को किस करने के लिए आगे बढ़ी रहे होते हैं कि गुहू अपना मुंह हटा लेती है। तो मैनेजर कहेंगे उससे पूछते हैं क्या तुम नहीं चाहती? फिर गुहू कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम काम कर रहे हैं। जिसपे मैनेजर कहेंगे कहते हैं कि चलो फिर कहीं और चलते हैं और मशीन को रोक देते हैं। जैसे वो दोनों सामने देखते हैं तो मैनेजर योंग इन दोनों को देख रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? जिससे मैनेजर कहेंगे कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है तो मैं तुम्हारे लिए कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं। ये सुनने के बाद मैनेजर योंग गुहू का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करते हैं। फिर मैनेजर कहेंगे दोबारा से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और उससे कहते हैं मैं 4 सालों से तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे पसंद कर सकती हो। फिर मैनेजर योंग अपनी तरफ हाथ खींचते हैं और उससे कहते हैं कि तुम वाकई यही कह रही हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मैनेजर कहेंगे गुहू का हाथ खींचते हैं और मैनेजर योंग से कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर मैनेजर योंग गुहू का हाथ खींचते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शुरू से ही नफरत करता हूँ। फिर ये दोनों जोर जोर से गुहू का हाथ खींचने लग जाते हैं जिसकी वजह से गुहू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और ये सब कुछ गुहू ख्वाब देख रही होती है। जैसे उसकी आंख खुलती है तो डर की वजह से अपने पाँव को उछालती है जिसकी वजह से उसकी सैंडल मैनेजर योंग के हाथ में आती है और वो उससे पूछते हैं कि गुहू तुम ख्वाब में क्या कर रही हो? फिर मैनेजर योंग गुहू के पास आते हैं और उसको सैंडल पहना देते हैं। उससे कहते हैं कि हम कंपनी के डिनर के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। फिर हमें कंपनी के डिनर का दिखाया जाता है, सब उसमें आ जाते हैं और सब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गुहू किसी सोच में होती है और जो उसने आज ख्वाब देखा होता है वो उसी बारे में सोच रही होती है और मैनेजर कहेंगे गुहू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया, इसी वजह से वो भी सैड होते हैं। फिर गुहू उठ के जा रही होती है कि जोंगमिन उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाता है और उससे पूछता है कि गुहू तू क्या तुम मुझे सिखाओगी कि रियल प्यार क्या होता है? जिसपे गुहू कहती है कि सिखाना मेरी हॉबी नहीं है। दूसरी तरफ मैनेजर कहेंगे इन दोनों को देख के उनको गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो उठ के गुहू और जोंगमिन के बीच में आके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो गुहू को कहते हैं कि खाओ। फिर गुहू उनसे पूछती है कि आप ड्रिंक नहीं करेंगे? जिसपे मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, तुम कर सकती हो। और सामने बैठे मैनेजर योंग को इन दोनों को देख के काफी अजीब सा फील हो रहा होता है और जबकि वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर मैनेजर कहेंगे अपने लिए पानी निकालते हैं और वो पानी पीते हैं और गुहू उनकी जगह पे ड्रिंक करती है। फिर मैनेजर कहेंगे बीफ उठा के गुहू की प्लेट में डालते हैं और उससे कहते हैं कि बीफ खाओ। दूसरी तरफ मैनेजर योंग भी उठ के गुहू के बराबर में आके बैठ जाते हैं। वो बराबर में आके बैठते हैं, ये गुहू को अच्छा नहीं लगता। फिर वो गुहू के लिए एक हेल्दी सूप का प्याला देते हैं और कहते हैं कि इसको पी लो। फिर मैनेजर कहेंगे गुहू को इशारा करते हैं तो गुहू प्याला ले लेती है और उसको पी लेती है और मैनेजर योंग और मैनेजर कहेंगे एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ गुहू बाहर आ जाती है और वो बाहर एक टेबल रखी होती है, उस पर बैठ जाती है। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट फट जाएगा। दूसरी तरफ वो मैनेजर कैंग को नहीं देखती। दूसरी तरफ मैनेजर कैंग उसकी बातें सुन लेते हैं तो वो गुहू के लिए कुछ दवाई लाके उसको देते हैं और कहते हैं कि इसे पी लो। और वो अपने और गुहू के लिए पॉपसिकल्स भी लेकर आए होते हैं। तो गुहू पूछती है कि आप पॉपसिकल्स खा रहे हैं? जिसपे वो कहते हैं कि क्यों मैं नहीं खा सकता? जिसपे गुहू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी ये खाते होंगे। फिर गुहू कहती है कि मुझे लगता है कि मैं 4 सालों से आपके बारे में कुछ गलत सोच रही हूँ। फिर मैनेजर कैंग गुहू से कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो और प्यार से मेरी तरफ देखो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। फिर वो गुहू से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कल क्या कर रही हो, क्योंकि आज हम खाने पे नहीं जा सके। फिर गुहू उनकी तरफ देखती है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं वाकई में हूँ क्या। फिर उससे कहते हैं कि अगर तब भी मैं तुम्हें पसंद ना हूँ तो फिर तुम मुझे बस पकड़ लेना, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। तो फिर चलें खाने पे या तुम्हारी मॉम के साथ कोई प्लान है दोबारा से? मैनेजर कहेंगे कहते हैं कि गुहू के पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है। गुहू कॉल कट कर देती है। फिर गुहू मोबाइल रखती है तो दोबारा उसकी मॉम की फिर कॉल आती है। फिर मैनेजर कहेंगे गुहू को कहते हैं कि उठा लो। गुहू कॉल उठाती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा भाई घर से चली गया है और मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू अपनी मॉम के घर आ जाती है और वो अपने भाई के मिसिंग की पुलिस को रिपोर्ट कर देती है। फिर गुहू अपनी मॉम के साथ बैठी होती है कि उसके पास मैनेजर कैंग की कॉल आती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। फिर वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम आप जाके सो जाओ, मैं उसको ढूंढ कर लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ मैनेजर कैंग उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर गुहू बाहर आती है और उनको देख के उनके गले लग जाती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा रो भी रही होती है। तो मैनेजर कैंग उसे समझाते हैं कि तुम रो मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू और मैनेजर कैंग गाड़ी में बैठे होते हैं। तो गुहू मैनेजर कैंग को बताती है कि मैं तो विश करती थी कि हमेशा मुझसे दूर चले जाए और कभी कभार तो मैं ये सोचती थी कि वो जिंदा ही क्यों है। आपको पता है वो बहुत ज्यादा अजीब सा था, वो मुझे मारता था और मेरे बाल भी खींचता था।
और वो कहते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो मैनेजर गैंग उसे गले लगा लेते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। फिर ये दोनों गुहू के भाई को ढूंढने के लिए पास की स्ट्रीट पे जाते हैं, लेकिन वो हर जगह चेक करते हैं, वो कहीं पर भी नहीं होता। यहाँ तक कि गुहू उसकी फेवरेट प्लेस पर भी जाती है और वो वहाँ पर भी नहीं होता। फिर ये दोनों जिस रेस्टोरेंट में कंपनी का डिनर होता है वहाँ आते हैं और वहाँ पर भी कैंग नहीं होता। तो उन्हें बाहर मैनेजर योंग मिल जाते हैं और वो मैनेजर कैंग से पूछते हैं। तो मैनेजर कैंग उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर मैनेजर योंग बताते हैं कि वो तो बहुत अच्छी ड्रिंक करता है और वो यहीं कहीं किसी पार्क में होगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि ये तो तुम्हारे पास तुम्हारी पोजीशन अच्छा करने के लिए एक चांस है। जैसे मैनेजर योंग कहते हैं, मेरी पोजीशन तो अब वैसे भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, एक इस चांस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के मैनेजर कैंग भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें गुहू के भाई का दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा नशे में होता है और अपने फादर को याद कर रहा होता है। रिसेंटली उसके फादर की डेथ हुई होती है और एक शख्स के पास आके बैठ जाता है। इतने में गुहू उसे देख लेती है और वो जोर से कैंग करके चिल्लाती है और भागते हुए आके उसे पीछे से लात मारती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। फिर इसे उठा के दोबारा खड़ा करती है और एक जोर सा मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसको मार रही होती है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो छोड़ ही नहीं रही होती। फिर मैनेजर कैंग इनके बीच में आते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं। फिर गुहू मैनेजर कैंग को ही कह रही होती है कि आप मुझे छोड़े, मैं इसको बताती हूँ, लेकिन वो मैनेजर कैंग से अपना हाथ छुड़वाने में कामयाब हो जाती है और वो भागते हुए अपने भाई के पास आती है और उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मारती है। फिर वो अपने बाल पीछे करती है और कहती है कि आप जान में जान आए, और मैनेजर कैंग ये देख के वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling